श्री सुरेंद्रनाथ वाल्मीकि जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष श्री मिथिलेश कुमार जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती ममता यादव जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, जिला अध्यक्ष हरिप्रकाश वर्मा जी, अरुण गुप्ता जी, डीपीएस राठौर जी और भारी संख्या में शाहजहांपुर, ददरौल और पुवाया से उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, क्रांतिकारियों की इस धरती पर आज मुझे आकर के आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और एक साथ आपको 270 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का अभी सौगात प्राप्त हुई है, जिसमें हमारे मंत्री खन्ना जी, जितिन जी, हमारे विधायक और माननीय सांसद गण के प्रयास से चीजें प्राप्त हुई हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, बदलते हुए शाहजहांपुर को आप सबने अपनी आंखों से देखा है। विकास की योजनाएं कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं, आज उसकी मिसाल शाहजहांपुर बना है। यहां की अच्छी सड़कें, यहां पर बिजली की आपूर्ति, यहां पर नगर निगम का गठन होना, यहां पर शहीद पार्क की स्थापना होना, यहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाना, यहां पर एसटीपी का निर्माण होना, पेयजल की स्कीम को आगे बढ़ा देना और यहां की अन्य तमाम वे परियोजनाएं जिनके लिए आप आजादी के बाद से तरसते रहे होंगे, 4.5 वर्ष के अंदर जो आपने चाहा वो आपके शाहजहांपुर में होकर के आ गया। भाइयों बहनों, जब आप नेक नियति से कोई कार्य करते हैं तो ईश्वर भी उसमें सहयोग करता है और आज वह परिणाम शाहजहांपुर में देखने को मिल रहा है। क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? नहीं मिलती थी। 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, अव्यवस्था थी। न गांव का, न गरीब का, न किसान का, न नौजवान का, न महिलाओं का, किसी के बारे में सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं थी। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के नियुक्ति तक पैसे के आधार पर तोल करके, योग्यता नहीं, पैसे के आधार पर सब बोली बोली जाती थी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके आपने प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संबल को तो बढ़ाया ही, अपने वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल बनाने का काम किया है। आज उसका परिणाम आपके सामने है। अभी हाल ही में आपने धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये सभी कार्यक्रम संपन्न किए हैं। आपने देखा होगा मार्केट में भीड़ भाड़ थी, चारों ओर उल्लास और हर्ष का माहौल था और इस हर्षोल्लास के माहौल में भी पर्व और त्योहार कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। क्या 2017 के पहले संभव था? नहीं। 2017 के पहले पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जाते थे। कर्फ्यू लग जाता था, दंगे शुरू हो जाते थे, कर्फ्यू प्रारंभ हो जाता था, कोई शिकायत करता था, झूठे मुकदमा में फंसा दिया जाता था। 2017 के बाद प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को संदेश बहुत साफ है, दंगा करोगे तो कई पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगे लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। शांति से रहो और शांति से रहना सीखो, अन्यथा आने वाली पीढ़ी का पहले से ही पट्टा लिख करके छोड़ जाओ। पहले जो माफिया और अपराधी सत्ता का सरपरस्त बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का जमीनों पर कब्जा कर देते थे, शरीफ लोगों का जीना आराम कर देते, बहन बेटियों के लिए
स्कूल जाना जिनके लिए एक चुनौती थी, जो चुनौती बन चुके थे, आज आप देख रहे होंगे अपराधी और माफिया आज किस रूप में आज डरे सहमे हैं, गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब अब जान बकस दो, अब ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। कल मैं कैराना में था। भाइयों बहनों, याद करिए आज से 5 साल पहले कैराना में क्या होता था। कोई बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, कैराना में अराजकता थी, व्यापक पैमाने पे पलायन हो रहा था। और कल जब मैं गया तो मैंने एक ऐसे परिवार के घर में दोपहर का भोजन लिया जो 2015 में वहां छोड़ करके जा चुका था, 2017 के बाद आया है। और आज जब मैंने उस परिवार की एक छोटी सी बिटिया से पूछा, मैंने कहा अब तो भय नहीं लगता है। उसने कहा साहब भय कैसे, अब तो हमारी सरकार है और गुंडों को जहां जाना था वहां चले गए हैं। याद रखना, जिन लोगों ने प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण किया था और अपराधियों का राजनीतिकरण किया था, इन लोगों के पास जब सत्ता आई थी, सत्ता का तो राजनीति का इन्होंने अपराधीकरण किया ही, लेकिन भाइयों बहनों इन्होंने प्रदेश के विकास को बाधित किया। अपने स्वयं के परिवार का भला किया, प्रदेश की संपत्ति को लुटा करके विदेशों में पैसा जमा किया। लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि नहीं, अपराध और अपराधियों के प्रति तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे ही, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी उसी कठोरता के साथ निपटने का कार्य भी करेंगे। और इसीलिए आप देख रहे होंगे अवैध संपत्ति बनाने वालों की संपत्तियों को जब्त की जा रही है। 1800 करोड़ रुपए की अब तक की संपत्ति हम जब्त कर चुके हैं। और साथ साथ जिन माफियाओं ने निर्दोषों की संपत्ति पर अपनी हवेलियां खड़ी कर दी थी, आज उन पर प्रदेश सरकार को बुलडोजर जब चलता है और संपत्ति पर गरीबों की आवाज बनने प्रारंभ होते हैं, तो पता लगता है कि फिर वास्तव में ये अवैध संपत्ति अर्जित करना बेकार था। भाइयों बहनों, आज विकास के प्रत्येक क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कार्य हो रहा है। अभी मैं इससे पहले कटरा, जलालाबाद और तिलहर विधानसभा क्षेत्र की परियोजना को शिलान्यास कर रहा था। अभी शाहजहांपुर में हूं, यानी दोनों को मिलाकर के 500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अकेले शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर जनपद के अंदर। मेडिकल कॉलेज कभी सोचता था कोई यहां का व्यक्ति मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में बन गया है। इस सत्र में वहां प्रवेश भी प्रारंभ हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक आधार है। और भाइयों बहनों, इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, बल्कि शाहजहांपुर और आसपास के जनपदों के नौजवानों को मेडिकल में प्रवेश की सुविधा भी शाहजहांपुर में ही प्राप्त होगी। शाहजहांपुर का जन्मदाता है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां जैसे महान क्रांतिकारियों का स्मरण सहज ही हम सबके सामने आ जाता है। देश के अंदर परमवीर चक्र विजेता जदुनाथ सिंह इसी धरती की पैदावार थे, जिन्होंने भारत की रक्षा करते करते शहादत प्राप्त की थी और परमवीर चक्र से के सम्मान से, सर्वोच्च सेना के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। और यही धरती है भाइयों बहनों, जिस धरती में स्वर्गीय विशनचंद्र सेठ जैसे महापुरुष हुए थे, जिन्होंने आज से 7 दशक पहले हिंदुत्वनिष्ठ राष्ट्रवादी राजनीति की अलग जगाने का काम किया था। न झुके, न रुके, न डिगे, न हटे, लगातार कार्य करते रहे। आज उसी का परिणाम है अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं तो आज आप सबको अभिनंदन करने के लिए आया हूं। अभिनंदन इस बात का, भाइयों बहनों, आपने पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा सीट जिताई, लोकसभा की सीट जिताई, जिला पंचायत का अध्यक्ष पद भी आपने भारतीय जनता पार्टी को दिया और साथ साथ 15 ब्लॉक प्रमुख भी आपने
जनपद शाहजहांपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिलाए हैं। इसके लिए आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, भाइयों बहनों, जब नेक नियति से कार्य होता है, सोच ईमानदार होती है, तो सोच ईमानदार तो काम दमदार। और ये दमदार कार्य आज आपको दिखाई दे रहा होगा। उत्तर प्रदेश देश की 44 योजनाओं में नंबर 1 स्थान पर है। 2017 में उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे पीछे हुआ करता था, आज नंबर 1 स्थान पर है। कारण है ईमानदार सोच के साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के, कहीं पे खन्ना जी, कहीं जितिन प्रसाद जी, कहीं पर मानवेंद्र सिंह जी, कहीं चेतराम जी, कहीं पर हमारे अन्य विधायकगण, कहीं विधान परिषद के सदस्यगण, कहीं सांसद जी, ये सभी लोग जब सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं तो परिणाम सामने आते हैं। हर जनपद में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारिता कार्य कर रहा है। और आज के अवसर पर मुझे केवल आपसे एक ही बात कहनी है, और एक बात इस बात को लेकर के, कोरोना कालखंड में पूरी दुनिया कोरोना से पस्त है, लेकिन आपके उत्साह और आपकी आस्था के सामने कोरोना पस्त हो गया है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको टेस्ट फ्री, उपचार फ्री, राशन फ्री की व्यवस्था दी और सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन भी सबको प्रदान किया। आज हम लोग 13.5 करोड़ वैक्सीन की डोज दे चुके हैं उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में 7 महीने तक, 2021 में 8 महीने तक फ्री में राशन दिया सब लोगों को। होली से दीपावली तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री में राशन दिया। अब हमारी सरकार ने तय किया है कि दीपावली से लेके होली तक हम भी फ्री में राशन देंगे। अंत्योदय परिवार को 35 किलो खाद्यान्न, गेहूं और चावल देंगे, 1 किलो दाल भी देंगे, 1 किलो खाद्य तेल भी देंगे, 1 किलो चीनी भी देंगे, 1 किलो नमक भी देंगे। पात्र गृहस्थी परिवार को हर यूनिट पे 5 किलो खाद्यान्न देंगे। खाद्यान्न में चावल और गेहूं, अगर 9 लोग हैं 45 किलो, 7 लोग हैं 35 किलो मिलेगा। 1 किलो दाल भी मिलेगी, 1 किलो खाद्य तेल भी मिलेगा, 1 किलो नमक भी मिलेगा हर उस परिवार को। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सभी लोग, वैक्सीन कितने लोगों ने लगाया है यहां पे? वाह भाई, तो पूरा वैक्सीन लगा चुके हैं। इसीलिए आप सब मास्क छोड़ दिए, लेकिन मास्क जरूर लगाइए। मास्क और 2 गज की दूरी का पालन पूरा करिए। जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, तब तक सावधानी आवश्यक।